जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी, ये जो हमारे पास वर्ड है कैरियर, इसका मतलब होता है शोबाजात, यानी शोबे। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से शोबे होते हैं? अगर हम बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसकी आगे फील्ड्स कौन सी होती है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टॉप पे हमारे पास फील्ड है बायोलॉजी की वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी के अंदर जो स्टडी हम करते हैं, यानी जो कोर्स हम करते हैं वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस जो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते हैं, यानी एफएससी के बाद जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो है सर्जरी के बारे में तमाम कोर्स जो होता है उनका स्टडी ये सर्जरी के बारे में होता है और दूसरा मेडिसिन के बारे में होता है। अब सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी में बेसिकली हमारे पास कोई भी अगर ह्यूमन पार्ट्स है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, उसके अंदर कोई डिजीज़ है तो उसको हम सबसे पहले जो है बॉडी पार्ट को डाइसेक्ट करते हैं या ऑपरेट करते हैं, यानी ऑपरेशन होता है। डाइसेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास जो भी डिजीज़ है उसको डायग्नोज करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज़ है। डायग्नोज करने के बाद हमें बीमारी का या डिजीज़ का पता होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। डायग्नोज करने के बाद अब जो है उस इफेक्टेड पार्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है मेडिसिन के ज़रिए। अब एक जो डॉक्टर बनता है उसके पास सर्जरी का इल्म भी होना चाहिए और दूसरा मेडिसिन का इल्म भी होना चाहिए, अद्वियात के बारे में भी उसे पता हो। ये हो गया मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी के अंदर जो है, जो इस टाइम पे टॉप पे जो फील्ड है वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस के अंदर जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं और सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद एक और ब्रांच है हमारे पास, फिशरीज। फिशरीज जो है इसके अंदर हम फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी मछलियों वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो मछलियों की हमारे पास प्रोडक्शन होती है उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पे विंटर के अंदर, सर्दियों में हम मछलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मछलियों से जो है हम ऑयल भी हासिल करते हैं। ऑयल हासिल करते हैं जिससे मेडिसिन तैयार की जाते हैं, यानी अद्वियात तैयार की जाती हैं। और ये अद्वियात जो हमारे पास होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत अहम होती हैं।
एंड नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हमारे पास बेसिकली वर्ड है ये, यानी इसका मतलब है ज़राअत। अब अगर हम कोई फसल उगाते हैं जैसे राइस है या गंदम वगैरह हो गया, वीट वगैरह हो गया, तो इनकी प्रोडक्शन, इन सब की प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इनकी पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और ह्यूमन नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं? साफ ज़ाहिर है ये जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है ये वक्त के साथ इंक्रीज कर रही है, तो उसके लिए फूड का बंदोबस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसी एग्रीकल्चर की एक और शाख है, आगे एक और सब ग्रुप है इसका, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को रखा जाता है, यानी लाइफ स्टॉक वगैरह हो गया। बड़े पैमाने पर जानवर पाले जाते हैं, उनको बेहतर जो है लाइफस्टाइल दिया जाता है ताकि उनसे हम जो है आने वाले वक्त में फूड गेन कर सकें या उनसे ऐसे प्रोडक्ट हासिल कर सकें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अब गार्डनिंग यानी फ्लावर्स की बात हो रही है, प्लांट की यानी फ्लावर्स की। अब नेचुरली जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं वो मिकदार में कम होते हैं, हर जगह पर नहीं पाए जाते, तो हम जो है आर्टिफिशियली उनको ग्रो करवाते हैं और उनकी जो हमारे पास काइंड्स होती हैं, किस्में, डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर जो है वो हम ग्रो करवाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स को इस फील्ड के अंदर जो है ग्रो करवाया जाता है, उनकी जर्मिनेशन करवाई जाती है ताकि हमारे पास जो है डिफरेंट काइंड्स के और बेटर काइंड्स के हमारे पास जो है फ्लावर हासिल हों, फूल हासिल हों। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है फार्मिंग। अब फार्मिंग के अंदर जो है हमारे पास फार्म हाउस को डिस्कस किया जाता है। फार्म हाउस, आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पे जो है फार्म हाउसेज होते हैं। कुछ फार्म हाउसेज जो होते हैं वो एनिमल्स के होते हैं और कुछ हमारे पास जो होते हैं जो दूसरे जानवरों के, जैसे हमारे पास हो गया ये हैन वगैरह हो गया, मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म जैसे बनाए जाते हैं, या पौधों के भी फार्म्स बनाए जाते हैं ताकि हम जो है बेटर उनसे फूड हासिल कर सकें, उनको ज़्यादा मिकदार में उनकी प्रोडक्शन करवा के और अपने बेनिफिट के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो हमारे पास बेसिकली वर्ड है ये फॉरेस्ट से निकला है। अब जो गवर्नमेंट के अंदर बंदे होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं कि फलां जगह जो है या वो प्लेस जंगलात के लिए अहम है या सुइटेबल है, तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो है आर्टिफिशियली प्लांट्स उगवाती है, प्लांट का काम करते हैं, फॉरेस्ट लगवाती है ताकि हमें फ़ायदा हो। अब प्लांट्स से या फॉरेस्ट से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है या रिस्पायरेशन करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन हासिल करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पौधों के ज़रिए आती है। तो अगर हुकूमत के साथ जो है बेटर कन्वर्सेशन नहीं होगी
हुकूमत के अंदर जो बंदे होते हैं वो बेहतर मशवरा नहीं देंगे हुकूमत को। अगर बेटर प्लान्स नहीं तैयार किए जाएंगे, फ्रेट्स की कमी होगी, तो तब जो है हमारी लाइफ पे असर पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की और आने वाले वक्त में इसकी बहुत ही डिमांड है। अब बायो मीन्स लाइफ। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक मेथड है या टेक्निक कह लें या टेक्नोलॉजी कह लें। अब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए हम लाइफ को यानी ज़िंदगी को बढ़ा सकें, ज़िंदगी को इंक्रीज कर सकें, लाइफ की क्वालिटी जो है उसको बेहतर कर सकें, ये हमारे पास कहलाते हैं बायो टेक्नोलॉजी। यानी इंसानियत के फ़ायदे के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक दफ़ा जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कैरियर इन बायोलॉजी, ये आज का हमारा टॉपिक था कैरियर इन बायोलॉजी। उसके अंदर जो है सबसे पहले टॉप के अंदर जो आती है सर्जरी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मेडिसिन और सर्जरी के अंदर जो मेडिसिन और सर्जरी के जो स्टूडेंट होते हैं यानी मेडिकल जो स्टूडेंट होते हैं वो जो है MBBS करते हैं, जो लोग डॉक्टर बनते हैं। MBBS जो है ये 2 वर्ष का मजमुआ है, यानी बैचलर ऑफ सर्जरी एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन। सर्जरी के अंदर जो है ह्यूमन पार्ट्स को जो है डाइसेक्ट किया जाता है, उसकी जो है डिजीज़ होती है उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब ये जो पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो साफ ज़ाहिर है ये मेडिसिन के ज़रिए होता है, अद्वियात के ज़रिए होता है। ये जो हमारे पास टोटल नॉलेज है ये कहलाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है, जो दूसरी शाख है वो है फिशरीज़। अब फिशरीज़ जो वर्ड है यानी इसके अंदर फिशेस को हम डिस्कस करते हैं। मछलियों की प्रोडक्शन कैसे करवा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हम कैसे करवा सकते हैं, और सर्दियों में ख़ास तौर पर हम इसे एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो है मछलियों से तेल भी हासिल होता है यानी ऑयल भी हासिल होता है, और उस ऑयल से जो है मेडिसिन्स बनती हैं, अद्वियात को तैयार किया जाता है। तो अगर हमारे पास फिशेस की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो हमारे पास ये फूड का भी इशू बनेगा और साथ मेडिसिन का भी इशू बनेगा। तो ये जो हमारे पास फिशरीज़ है, फिशरीज़ की फील्ड है, ये होना भी लाजमी है और ये बड़ी अहम ब्रांच है। उसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़राअत को कहते हैं। अब ज़राअत के अंदर जो है एक बात ये आप याद रखें, जो हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो है ये 60 से 70% जो डिपेंड करता है ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है ज़राअत से मुंसलिक हैं। अब जैसे गंदम वगैरह है, चावल है, इनकी फसलें उगाई जाती हैं। तो इन सब की प्रोडक्शन हम किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ कर रही है, तो हमारे लिए जो है फूड को मैनेज करना भी उतना मुश्किल हो रहा है। तो प्रोडक्शन इसकी कैसे बढ़ा सकते हैं, किन ज़राए से बढ़ा सकते हैं, इस सब का नॉलेज जो है एग्रीकल्चर कहलाता है। उसके बाद इसी की एक छोटी सी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, यानी लाइफ स्टॉक की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा जानवरों को जो है एक ही जगह पे इकट्ठे करके रखा जाता है और उन्हें जो है फूड प्रोवाइड की जाती है, ताकि आने वाले टाइम पे हम उनसे जो है बेटर फूड हासिल कर सकें और मज़ीद भी उनसे, जैसे मक्खन वगैरह है या दूध वगैरह है, वो भी हम उनसे गेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है अगली नेक्स्ट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो हमारे पास है ये है आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डनिंग यानी फ्लावर्स की बात हो रही है, फूलों की बात हो रही है। तो बेहतर जो हमारे पास इकसाम के फूल हैं वो कैसे उगाए जा सकते हैं, इस सब का जो है मुताला हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर के हम
के अंदर हम जो है फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट। अब हुकूमत के अंदर जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं वो हुकूमत को मशवरा देते हैं कि फ़लाँ जगह जो है फ़लाँ प्लेस वो सुइटेबल है फॉरेस्ट के लिए, और हुकूमत जो है वहाँ पे फॉरेस्ट लगाती है ताकि हमें बेटर ऑक्सीजन मुहैया हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड्स का मजमुआ है, एक है बायो दूसरा है टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स मेथड या टेक्निक। अब ऐसी टेक्नोलॉजी या टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, इंसानियत बढ़े, यानी उसका लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है।